हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता। गाइस, आप लोग जो लोग देखते हैं आप लोग कमेंट किया करिए कि हमको कहाँ समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, क्या हमें फिर से बताना है आप लोगों को। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, जहाँ से आप लोग क्लास छोड़े थे वहीं पर चलते हैं। यहाँ से हम लोगों को करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब की तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। हथौड़े से पीटकर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि अधातु भंगुर होती है, अतः छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। एक है, क्योंकि धातुएं अपन पढ़े थे जैसे थ्योरी में सॉरी गाइस, कि धातुएं जो होती हैं आघातवर्ध होती हैं, यानी कि धातुओं को पीटा जाता है, पीटने पर वो टूटती नहीं, वे फैलती हैं, वे चादर का रूप ले लेती हैं। किंतु जो अधातु होती है, जैसे कार्बन है आपका, तो आप कार्बन को अगर पीटेंगे, कार्बन जैसे मान लीजिए आपका कोयला है, इसको अगर पीटेंगे तो क्या होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ये क्योंकि ये भंगुर होता है, इसलिए विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी, तार तथा स्विच का उपयोग कर निम्न परिपथ बनाइए। इसके बाद बारी बारी से धातुओं और अधातुओं के दिए गए नमूनों को विद्युत परिपथ के क्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करते हैं। हम पाते हैं कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जबकि अधातुओं में बल्ब नहीं जलता है। यानी कि जो अधातु होते हैं उसमें जो है तो क्या है कि आपका आयन नहीं होते हैं, जिसके वजह से जो है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक परिपथ नहीं पूर्ण होता। जबकि आपकी धातुओं में क्या होता है, जैसे प्लस है और माइनस है, जो आयन के रूप में कार्य करेंगे। अधातुएं तो वैसे भी विद्युत की सुचालक होती हैं। आपके अधातुएं जो है तो विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, किंतु ग्रेफाइट में विद्युत की सुचालक होती है, जबकि वे क्या है, अधातु है। इसलिए जो है तो इससे क्या होगा, बल्ब आपका जलने लगेगा धातुओं में, और अधातुओं के साथ बल्ब नहीं जलेगा। फिर ज़्यादा उपयुक्त तरीका है, क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसके साथ भी बल्ब जलने लगेगा, लेकिन सभी अधातुएं भंगुर होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक जो बैटरी और बल्ब और स्विच क्लिप, जांच के लिए धातु का एक टुकड़ा लीजिए। परीक्षण के लिए विद्युत परिपथ बनाइए। जब धातु को दोनों को जैसे जब टच करेंगे, जैसे दो तार को आप टच करते हैं फेस में तो उससे क्या होती है, आपको विद्युत लाइट जो है तो आपको करंट आने लगता है और आपको जो बल्ब जलने लगता है। और अधातु में एक छुआएंगे कि एक नहीं, एक तरफ अधातु ले लीजिए, एक तरफ धातु ले लीजिए, फिर देखेंगे क्या उसमें करंट प्रवाहित होगा कि नहीं होगा। फिर उसमें करंट नहीं प्रवाहित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी को गति करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो किस में होते हैं, धातुओं में होती हैं, धातुओं में नहीं होती हैं। इसलिए जो है धातुओं से आपका ये बल्ब ऑन नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपका क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 है, और जिंक ऑक्साइड है, ZnO है। दो अधातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल के से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। मतलब अपने को दो बताना, वो जो कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें, और दो ऐसे धातुएं बताना जो विस्थापित ना करें। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी टेबल फिर से बोल रही हूँ कि ज़रूरी है गाइज, क्योंकि जब तक रिएक्टिविटी टेबल आपको नहीं याद होगी तब तक आप लोग कैसे बता पाएंगे। इसके लिए देखिए आप लोग याद करिए ज़रूर, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये आपकी क्या है, रिएक्टिविटी टेबल है। फिर आप देखिए जैसे जो ऊपर की धातुएं जो है तो नीचे की धातुओं को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती हैं, और नीचे की धातुएं जो है तो ऊपर वालों को नहीं विस्थापित कर देती, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातुएं हैं, जो ऊपर दी हुई हैं। जैसे आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हो गया, ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिविटी है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है। फिर जो बीच में है आपके मध्यम है, जैसे कार्बन है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है। फिर इसके बाद क्या है आपका सबसे लो जो अभिक्रियाशील है वे क्या है, हाइड्रोजन है, कॉपर है आपका,
सिल्वर है, आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है। ये आपका क्या है, कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो अब देखिए आपका जैसे मैग्नीशियम ऊपर सबसे ऊपर है, आपका कैल्शियम, सोडियम, आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो आपका जो मैग्नीशियम है और कैल्शियम धातुएं हैं क्या है, तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। जबकि कॉपर और सिल्वर ये क्या है, कॉपर और सिल्वर क्या है, आपका हाइड्रोजन के नीचे हैं, इसलिए जो है तो आपको ये जो है तो विस्थापित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं। आपकी जो ये कॉपर और सिल्वर है ये क्या है, ये कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए जो है तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। और आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है तो अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जो है तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। आज हम आप लोगों के लिए इसका एक शॉर्ट्स बना के डाल देंगे, जो आपकी रिएक्टिविटी टेबल है फिर से, तो आप लोग उसमें ज़रूर देखिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत इजी तरीके से बनने लगेगा। और अभी बस के लिए नहीं गाइज, ये हमेशा के लिए आपको बनना चाहिए, क्योंकि अभी आप तो पढ़ाई स्टार्ट किए, अपना पढ़ाई जारी रखेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये चीज़ आएगी तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि जो चीज़ हमें कल याद करनी है वो चीज़ हम आज ही याद कर लें तो अच्छा रहे। किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। धातु एम में विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए अशुद्ध धातु क्या है, एम का एनोड बनाएंगे, शुद्ध धातु एम की पतली पट्टी कैथोड बनाएंगे, और विद्युत अपघट्य एम धातु का अम्लीकृत क्या करेंगे, लवण विलयन लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। तो अब इसमें क्या होगा, गैस की क्रिया क्या होगी। सूखे लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आई लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए एक स्पैचुला लिया और एक परख नली है और सल्फर का चूर्ण है, जिसे क्या कर रहे हैं, बर्नर से इसमें गर्म कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपन इसको थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। आई लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता है, नीले रंग के आर्द्र लिटमस पत्र का रंग बदलकर लाल हो जाता है। इसके मतलब क्या है, ये आपका आई लिटमस पत्र अम्ल है, इसीलिए तो अनिल यानी कि अम्ल नीले को जो लाल कर देता है। फिर आपका क्या है, ये सल्फर है और ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ अब क्रिया करके क्या बनाता है, H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक जो है तो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरस अम्ल जो है H2SO3 होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके निम्न है। यसद लेपन द्वारा इस विधि में लोहे एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, पेंटिंग द्वारा इस विधि में लोहे की वस्तु को पेंट कर देते हैं ताकि इसकी सतह वायु और आर्द्रता के सीधे संपर्क में ना रहे, क्योंकि जब वायु जहाँ नमी रहती है वहीं उसमें लोहे में है तो आपका क्या लगता है, जंग लगता है, और नमी नहीं होगी तो उसमें जंग नहीं लगेगा। फिर ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधिकांश धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कुछ अधातुएं उदासीन ऑक्साइड भी बनाती हैं, जैसे अम्लीय ऑक्साइड में SO2 है, आपका CO2 है, NO2 है आदि, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और उदासीन ऑक्साइड में क्या है, आपका H2O है और CO है, यानी कि जल है आपका, और ये CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब फिर कारण बताइए। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। अपन पढ़े थे ना, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम क्या अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, जो ये क्या है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होती हैं, जल जाती हैं, हाइड्रोजन बनाती हैं जो कि जल जाती हैं, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और प्लेटिनम सोना चांदी आभूषण बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जो है तो ये कम अभिक्रियाशील है, ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी क्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए जो है तो इनके आभूषण बनाए जाते हैं, नहीं तो ये भी तो काला नीला हो जाएगा और कुछ भी हो जाएगा। इसलिए जो गाइस, जैसे आपको जैसे कॉपर में देखिए क्रिया करके उसमें हरा परत जम जाता है, आपका इस चांदी में भी देखिए थोड़ा ब्लैक हो जाता है, लेकिन फिर भी ये कम अभिक्रियाशील धातु है, ये जो है तो आपका ऑक्सीजन के साथ उतनी रिएक्टिविटी नहीं है, इसलिए जो है तो आपके इसमें से आभूषण बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में, क्योंकि इसका जो गलनांक जो है तो उच्च होता है, इसलिए इसके बर्तन बनाए जाते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे एक सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि धातुएं वायु, आर्द्रता और अम्लों से जल्द संक्षारित नहीं होते हैं
और इसकी धात्विक चमक लंबे समय तक रहती है। साथ ही ये धातुएं सर्वोत्तम आघात वर्ध और तन्य भी हैं। फिर बी पॉइंट देखिए, बी में क्या पूछा है सोडियम पोटेशियम वाले के लिए। तो देखिए, क्योंकि सोडियम आपका पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इन्हें सुरक्षित रखने तथा अचानक आग को रोकने के लिए तेल केरोसिन के तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। साथ ही ये धातुएं जल के साथ भी तेज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती हैं और उत्सर्जित हाइड्रोजन से जलने लगती हैं। फिर सी वाला देखिए कि एल्युमिनियम बर्तन क्यों बनाए जाते हैं। क्योंकि बर्तनों के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है जो एल्युमिनियम की सतहों को संक्षारित होने से बचाता है तथा खाद्य पदार्थों को खराब भी होने से बचाता है। और डी पॉइंट देखिए, क्योंकि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसीलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? तांबे के ऊपर आर्द्र वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कॉपर कार्बोनेट की एक हरी सी परत बन जाती है जो क्षारकी प्रकृति की होती है। इसलिए अब इसे नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं तो इसमें मौजूद अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है और बर्तन को साफ करता है। कॉपर कार्बोनेट प्लस साइट्रिक एसिड से कॉपर सेट्रेट प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। अब दोनों में क्या डिफरेंट है, धातु क्या है और अधातु क्या है? तो धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड कहलाती हैं, अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अधातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। धातुएं अपचायक होती हैं और अधातुएं उपचायक होती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निगेटिव आयन बनाते हैं। धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, अधातुएं जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करती हैं, अतः हाइड्रोजन को जल से विस्थापित नहीं करती हैं। आपके जो अधातुएं हैं, सभी धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्राइड नहीं बनाते, केवल सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जैसे क्रियाशील तत्व ही बनाती हैं। सभी अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड बनाती हैं। इसमें क्या है, तो हाइड्राइड बनाती हैं और इसमें हाइड्राइड आपकी धातुओं में नहीं बनाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसे चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं। ये क्या है आपका एक्वारेजिया, अपन पढ़े थे ना, एक बॉक्स में दिया हुआ था कि सोने का जो है तो किस प्रकार से वो लोग चोरी कर लेते हैं। ऐसे मतलब एक्वारेजिया इससे ही साफ करते हैं जिससे वो उसमें चमक भी आ जाता है। और इसका जो अनुपात कितना होता है, तो 3:1 अपन पढ़े थे। तो देखिए, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है, यानी कि उसका जो वजन है उसका अत्यंत हो जाएगा। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है और एक जासूस की तरह, क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो अब अपन लोग पढ़े हैं तो बता देंगे गाइज। वह व्यक्ति जो सुनार बनकर जाता है उसके पास क्या होता है, एक्वारेजिया होता है। एक्वारेजिया का विलयन होता है जो 3:1 में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यानी कि HCl का आपका तीन भाग रहेगा और HNO3 नाइट्रिक एसिड का आपका 1 भाग होगा। इस प्रकार से इसमें क्या आपका जो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या तैयार होता है, एक्वारेजिया तैयार होता है, जिसमें सोने को गलाने की क्षमता होती है, जिसके कारण कंगन चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन जो है कम हो जाता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताइए। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि इस्पात जो लोहे का एक मिश्र धातु है ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। साथ ही कॉपर जल भाप से अभिक्रिया नहीं करता।
नहीं करता है, जबकि इस्पात में जल से अभिक्रिया होती है और जंग लग जाती है। गाइज आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आप लोगों को हमारी क्लास कैसे लगती है आप लोग पढ़िए और अपने अच्छे से प्रिपेयरिंग करिए। किसी कहीं से भी आप तैयारी करिए, ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल से ही, आप कहीं से भी पढ़ते हो आप अच्छे से पढ़िए और अपना जो लक्ष्य है उसे पाइए। यही इसी में हम लोगों को खुशी रहती है, क्योंकि टीचर कोई भी हो सभी चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अच्छे नंबर से पास हों और अपने लक्ष्य को हासिल करें। थैंक यू सो मच गाइज। और आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।